नमस्कार दोस्तों। हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है जो हमें अलाउ करता है जीएसटी टैक्स पेयर्स को अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि जीएसटी सब जब 2017 में आया था तो बहुत कम नॉलेज थी, काफी गलतियां हुई। उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए आज हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पूरे हाई कोर्ट को डिसीजन को यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर जाकर के भी इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या ऑर्डर दिया है, कौन सा केस था, इसके बारे में चलिए जानते हैं। एसएससी अलाउड टू रेक्टिफाई द बोनाफिडे एरर कमिटेड इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स एंड जीएसटी रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 2020। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक के लिए रेक्टिफिकेशन के लिए ऑर्डर पास किया गया है। यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 3 साल तक की यदि आपकी कोई गलतियां हुई हैं आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली दोस्तों क्या था, द ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट इन मैसर्स विप्रो लिमिटेड इंडिया। ये केस किस चीज का है? विप्रो इंडिया का केस था जिसमें अंदर गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट है उसने अलाउ किया है कि has allowed the SSC to rectify the error committed at the time of filing of forms and submitted GST returns. In this case, the High Court held that the error committed by the SSC is showing the wrong GSTN number in the invoice, which was carried forward in the relevant forms, is a bona fide error, which has occurred due to bona fide reason, unavoidable circumstances, and sufficient cause. Hence, Circular number 183/15/2022, dated 27th December 22, the which allow rectification of such bona fide and inadvertent mistakes would directly and squarely applicable, further allowed the SSC to avail the benefit of circular फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 आल्सो। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये सर्कुलर 183 आया था 27 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में यदि कुछ बोनाफिडे और इन एडवरेंट मिस्टेक्स यदि कुछ हुई हैं तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर के जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसे अब 1 साल और बढ़ा दिया है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 1920 तक लेके चले गए हैं। अब अगर मैं इस ऑर्डर को अगर मैं दूसरे संदर्भ में देखूं तो अब यह है ऑर्डर आपको 1920, इस तरह के ऑर्डर्स आपको 2021 या 21-22 के लिए भी मिल सकते हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं कि शुरू में आप अपनी गलतियों को सुधारने का आप राइट देते हैं तो गलतियां आगे भी हो सकती हैं। बेसिकली इस केस में हुआ ये था कि विप्रो इंडिया ने किसी पार्टी का गलत जीएसटी नंबर इनवॉइस पे डाल दिया। अब इनवॉइस पे गलत जीएसटी नंबर डाला तो जब जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे थे तो वहां भी गलत जीएसटी नंबर चला गया। तो ये बोनाफाइड रीजन था, कोई ऐसा नहीं था उनका मूड कि भैया मुझे कोई टैक्स इवेजन करना है या मुझे कोई फ्रॉड बोगस इनवॉइसिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि भाई मुझे एक्स का जीएसटी नंबर डालना था लेकिन गलती से मैंने वाई का जीएसटी नंबर डाल दिया। अब चूंकि मैंने वाई का डाला तो एक्स को आईटीसी मिल नहीं पा रहा है। वाई ऑब्वियस सी बात है कि आईटीसी लेगा नहीं क्योंकि उसने अपना क्रेडिट, उसने कोई उनसे सर्विसेज या गुड्स परचेज नहीं किए हैं। तो इस कारण से उनका कहना यह था कि भाई अगर हमें आप परमिशन दें तो हम अपनी रिटर्न्स को रेक्टिफाई कर दें। तो ये इन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार डिसीजन दिया है। और यदि आपके भी किसी क्लाइंट से इस तरह की कोई गलती हुई है तो आप सर्कुलर नंबर 183 को तो फॉलो कर ही सकते हैं, जो कि 17-18 और 18-19 के लिए है। और साथ ही आप इस हाई कोर्ट के डिसीजंस को भी कंसीडर करते हुए 1920 में भी अपनी रेक्टिफिकेशंस को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।